हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो फिर से स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। तो आज अपन क्या करने जा रहे हैं ना, ये अपनी दूसरी क्लास है। जैसे कि मैंने बताया था आपको रोज एक वीडियो मिलेगा। ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसमें अपन क्या करने वाले हैं, देखो इसमें क्या है, दो तीन चीजों का ध्यान रखो। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि आप कोई भी वीडियो एडिट नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा। हो सकता है कि आपको इसमें जो स्पीड हो वो स्लो लगे या फिर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप डायरेक्ट उसको स्किप कर दो। और कभी आपको स्पीड स्लो लग रही है तो एक काम करो, आप 2x कर लो या 1.75x या 1.5x करके देख सकते हो, आपको देखना हो तो। और चलिए फिर शुरू करते हैं। आज अपनी क्लास 2 है। आज भी अपन बेसिक लेवल का करेंगे। मैं मुझे जहाँ तक लगता है, हो सकता है कभी आपने वीडियो देखा होगा तो आपने जो होमवर्क दिया था उसे कर लिया होगा, एक वर्क स्पेस भी बना लिया होगा। मुझे कोई कमेंट नहीं है कि मतलब जिसके थ्रू मैं आईडी या फिर एक्लिप जिसका भी कोई इंस्टॉलेशन करके बताओ, कोई वीडियो बताऊं। मुझे लगता है आप सबके पास पहले से इंस्टॉल होगा। तो आज अपन क्या करते हैं ना, आगे उसके बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपको रोज वीडियोस मिलेंगे। तो जिसको भी पढ़ना श्योरली प्लीज इसे देखो। और सीरियसली इसका लेवल अब हाई होगा, अभी नहीं, एक दो दिन में अभी हाई होगा। अपन अभी बेसिक लेवल का चल रहा है। ओके। तो सबसे पहले अपन क्लास 2 देखते हैं, आज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये आज के क्वेश्चन, इसमें मैंने क्या है कि आप जैसे कि बेसिक लेवल इसको अपन पार कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। और आज शायद ज्यादा होमवर्क नहीं, होमवर्क होगा ही नहीं कुछ, वहीं पे सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आज सारे अपने क्वेश्चन। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन को आपको वीडियोस पॉज करके देखने की जरूरत नहीं है। मैंने इसे एक अपलोड कर दिया फाइल में। उस फाइल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप डायरेक्ट उस फाइल को क्लिक करके वहां पे जा सकते हो। उसको ओपन करना डायरेक्ट और आप वहां पहुंच जाओगे। जैसे कभी मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट। यूट्यूब पे गए। ओके। ओके, यहाँ पे चले जाना। अब मैं वीडियो भी एडिट नहीं करूंगा, डायरेक्ट डाल दूंगा। जैसे कि मैंने बताया, मैं वीडियो एडिट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसमें वाटर मार्क भी आ रहा है और क्वालिटी को भी अपन बढ़ा नहीं पा रहे। तो अपन चाह रहे हैं कि दूसरी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन क्वालिटी और कंटेंट में अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ओके। इस वीडियो पे गए आप, जैसे यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का पहला वीडियो है। इसको मैं क्या करता हूँ, अभी पॉज करता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको पीडीएफ का टेंशन नहीं लेना है। वो आपको कहाँ पे मिलेगी, आप यहाँ सोम और अन्ना जैसे डिस्कशन में करोगे, आपको यहाँ पे एक लिंक दिखेगी। या तो आप इसको अ, इस लिंक को कॉपी कर लेना या फिर डायरेक्ट क्लिक कर देना। जैसे कि मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, न्यू टैब में जाके मैं इसे सिंपल पेस्ट करके ओपन कर दूँ। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा, ओके, डिड नॉट मैच टू डॉक्यूमेंट। ओके, क्या बोल रहा है इसको, डायरेक्ट क्लिक। ओके, आप डायरेक्ट उससे क्लिक कर लेना। ऐसे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, डायरेक्ट क्लिक करना, सिंपल डाउनलोड पे जैसे प्रेस करोगे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं, क्लास 1 के नोट्स है। ओके, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे। वेटिंग फॉर डाउनलोड, और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे। इतना मान लो। आप जो दूसरी क्लास के नोट्स उन्हें भी मैं यहीं पे अपलोड करके उसकी भी लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से उसको कर सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्ट अपने इसके ऊपर क्लास के ऊपर आते हैं। ठीक है। ठीक है, ये अपनी आज की क्लास है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्लिप खोल लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, एक प्रोजेक्ट बना लेना। प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज बना लेना, बेसिक प्रोग्राम। यूट्यूब करके सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने इसमें क्या, बेसिक प्रोग्राम क्लास 1 हो गई। आज में अपन क्या लेंगे, क्लास 2 लेंगे। ओके, यहाँ पे क्लास पे गया, क्लास 2। ठीक है, मेन मेथड ले लेते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। आज कुछ ये चीजें रहेगी जो कि थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए एक शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल के साथ आपको टी को प्रेस करना है। ये एक थोड़ा परफेक्ट उसमें ले आते हैं। ओके, यहाँ से अपन चालू करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, इसे भी थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे देखते चलते हैं कैसा क्या आ रहा है। हम्म, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि अपना ऑब्जेक्टिव है, ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ओके, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू डिक्लेयर इंट वेरिएबल एंड यूज इट। ओके,
तो जैसे कि अपन क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये वेरिएबल को अपन डिक्लेयर करते हैं इंट, ये लिखता है डेटा टाइप होता है, ये वेरिएबल का नाम होता है, इक्वल टू, ये हो गई वैल्यू। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, देखो वेरिएबल, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले समझ आगे ही अपन जरूर समझेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, फिर से अपना इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो अभी इतना समझ लो कि जो मेन मेथड है उसके अंदर ये अपने क्या है, मेन मेथड है, इसके अंदर जितने भी अपने वेरिएबल आएंगे वो क्या आएंगे, लोकल वेरिएबल आएंगे। तो लोकल वेरिएबल को अपन को इनिशियलाइज करना जरूरी, इनिशियलाइज करना जरूरी मतलब कि उसकी वैल्यू देना जरूरी है। अब समझो कि यहाँ पे अभी सिंपल ओवरऑल बता रहा हूँ, आगे अपन डीप में जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कभी मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ, क्लास के अंदर जो वेरिएबल आते हैं वो होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, उसको मैं सिंपल ऐसा क्या कर सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ कभी मैं इसे डिक्लेयर नहीं करूंगा। अब इसका कभी मैं यूज करना चाहूंगा तो मुझे क्या आएगी, एरर आएगी। ठीक, अब देखो इसे मैं करता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया तो यहाँ पे मुझे एरर आ रही है कि मुझे एरर, इसकी वैल्यू मुझे पहले यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे एरर गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं कभी देखो यहाँ पे मेरे को एरर आ गया, आप जैसे कि देख सकते हो। तो क्या हो जाता है, इतना याद रखना कि जो लोकल वेरिएबल रहते हैं उन्हें इनिशियलाइज करना जरूरी रहता है, उन्हें वैल्यू देना जरूरी रहता है। तो ये हो गया, ये इसका वर्क। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इंटीजर है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, जैसे कि अपन ने पढ़ा, अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो उन्हें इनिशियलाइज करना जरूरी होगा। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि इंटीजर है बोल रहा है, मतलब कि ये गलत हो गया, इसको कहिए आगे नीचे आए, इंटीजर इक्वल टू 10 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन अपन थोड़ा नीचे और चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो अपने जितने भी डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि ये हो गया इंट हो गया, ठीक है, इसके बाद अपना क्या हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, डबल हो गया, ये जितने भी अपने डेटा टाइप होते हैं, शॉर्ट हो गया, बाइट हो गया, जितने भी डेटा टाइप होंगे उसको हमेशा जो रहता है अपन स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, लोअर लेट, ठीक है, ये स्मॉल लेटर्स दिख रहे इसी में लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंट का ही किसने क्या दे दिया, कैपिटल दे दिया है, दिखा आपको, ये आई हो गया है कैपिटल, जो कि मतलब ये अपन जैसे कि अब देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पे कभी मैं इंट लिखूंगा ए इक्वल टू 10 ही लिखता हूँ जैसे, ठीक है। अब इन्हें तो मैं यहाँ से अभी क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, एरर आ रही है, एरर में क्या आ रहा है, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, इंट कांट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। अब देखो यहीं पे कभी मैं इंट का आई स्मॉल बना दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये भी गलत हो गया, और नॉन ऑफ द एबो करेक्ट। अब देखो इसमें से अपन को क्या दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 2। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया, इसको ऐसा नहीं करते हैं, इसको सबसे पहले 2 मिनट, जैसे क्या सीन है, इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर लेके थिकनेस कम कर। ठीक है, जो राइट आंसर है वो क्या है अपना, 2। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा समझ जाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल गिव यू द फॉलोइंग आउटपुट। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है अपन को जो आउटपुट चाहिए वो क्या चाहिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आउटपुट जो चाहिए अपन को वो चाहिए 10-20। ठीक है, ये अपन को आउटपुट चाहिए। अब ये आउटपुट लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पूरे ही लिख लेता हूँ नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट, ओके। अब देखो, आप जैसे कि बोल रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कभी मैं पूरा लिखने की कोशिश सारे लिखता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है देख लेंगे, 10+20, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि अपन को आउटपुट क्या चाहिए, ओके। ये हो गया कंट्रोल वी, वो तो है नहीं, यहाँ पे क्या लिख रहा है उसने, डायरेक्ट 10-20, यहाँ पे उसने क्या लिखा है, यहाँ पे भी 10-20 लिखा, लेकिन डिफरेंस उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसा आ गया, ओके, बाकी कोई प्रॉब्लम। देखो अब मुझे ये बताओ, कभी अपन पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे, 10+20 लिखा है, तो अपना वैल्यू अपन को आउटपुट में क्या मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कभी डबल इन्वर्टेड कॉमा में तो कंसोल पे एज इट इज चीज प्राप्त होती है, जो अपन मतलब एज इट इज चीज मिलेगी जो अपन ने लिखी है। अब यहाँ पे देखो ये किसमें इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है,
इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। मतलब पहले अपन को क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। सेकंड में देखो अपन को, देखो यहाँ पहले उसने एरर शो कर दिया है, क्योंकि सिस्टम का क्या होना चाहिए, एस हमेशा कैपिटल होना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1020, हाँ ये है कि ये अपन को एज इट इज मिल जाएगा, मतलब थर्ड वाला राइट है। इसको मैं जैसे कंपाइल करता हूँ, देखो यहाँ पे ये एरर है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए भी मैंने बताया था डबल स्लैश लगाते हैं। देखो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है, और सेकंड वाले में 1020, तो अपना आउटपुट क्या चाहिए, उसने क्या बोला 1020, तो राइट आंसर क्या है, इसमें भी थर्ड है। ठीक है, नीचे आते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसमें क्या बोल रहा है कि इंटीजर जी इक्वल टू 9। अब क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जी इंटू 3। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपन को ये पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा यहाँ पे। अब देखो 9 यहाँ पे आ गया, जी की वैल्यू 9 है, तो क्या हो सकता है, जी इंटू 3। ये नहीं हो सकता, 9 इंटू 3 ये नहीं हो सकता। ये कब होता, जब चीज क्या होती, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, जी इंटू 3, ओके। अब सेकेंड वन की बात करते हैं, कंट्रोल सी, 2 मिनट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, अब देखो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है वो अपन को, जी इंटू 3। उसके बाद क्या बोल रहा है अपन को वो, 9 इंटू 3। फिर क्या बोल रहा है वो अपन को, 93। फिर क्या बोल रहा है, 27। ठीक, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे अपन को जब उसने बोला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अपन कर लेते हैं, उसने अपन को ये क्या बोल के रखा है कि जी की जो वैल्यू है उसने अपन को 9 दे के रखी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जी की वैल्यू 9 आएगी, तो ये बोल रहा है सेम टू सेम अपन को ऐसा आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये कब मिलता, जब मैं इस दोनों चीजों को डबल इन्वर्टेड में लिख देता। ठीक है, तो अब मेरे को क्या लिखता है, जो मैंने लिखा वही कभी मिलता है। यहाँ पे भी ऐसे करता है, जो जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भी चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, कंसोल पर एज इट इज मिलेगी अपन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला है, 93। 93 अपन को मिलने से रहा, ये गलत है, क्योंकि जी की वैल्यू, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, ये पूरा अपना क्वेश्चन है, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो जी क्या बोला, देखो यहाँ पे थर्ड वाले में बोला 93। अब मैं कभी 9 को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 93 तो कैसे मिलेगा, क्योंकि बीच में ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, अब अर्थमेटिक ऑपरेशन है यहाँ पे, इनटू। अब देखो कभी मैं यहाँ पे 9 को प्रिंट कर दे, यहाँ पे जी की वैल्यू 9 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। ठीक है, अब देखो कभी यहाँ पे मैं 9 पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 27। अब जैसे कि अपन ने पिछली बार जो क्वेश्चन किया था, उसमें अपन क्या करते थे, जैसे कि अपन जो फर्स्ट क्लास में अपन ने किया था, यहाँ पे मैं 5 प्लस 3 कर देता था, या 4 कुछ भी कर देता था, तो मुझे आउटपुट क्या आता था। अब देखो यहाँ पे मैं सबको क्या कर देता, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जब इसको प्ले करता हूँ, मतलब इसे रन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, 8 मिलता है। ठीक है, अब इसी को क्या करता हूँ मैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूँ। डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, तो अब देखो अब मुझे क्या मिल रहा है, अब मुझे एज इट इज चीज मिल रही है जो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो चीज आप लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो की वो चीज आपको कंसोल पर मिल जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है। देखो क्या हो सकता है कि यहाँ पे कभी मैं ये जो 9 है, इसको यहाँ पे मैं पुट करूंगा, और ये दोनों क्या है, कंसोल में, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 3 मतलब 27। तो फोर्थ वाला आंसर सही है। अब देख लो यहाँ पे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर इक्वल टू 9। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैं करता हूँ जी इंटू 3, और यहाँ से मैं इसको क्या बोलता हूँ, कमेंट को हटा देता हूँ। ये समझ जाना। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, अपना आंसर क्या आएगा, 27, जो कि अपन ने 27 लगा दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इन्हें हटा देने दो। ओके, अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? ये तो एवरी स्टेटमेंट इन जावा लैंग्वेज शुड एंड विथ। अब क्या हो रहा है कि बोल रहा है कि जो भी अपन स्टेटमेंट लिखते हैं वो एंड कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसे मैं क्या करा, प्रिंट किया, कंसोल पे अपन को हेलो मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ कुछ ऑपरेशन करता हूँ, 1+2 करता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे कंसोल पर क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपना ये क्वेश्चन में पूछा है कि तुम्हारा जो ये पूरा स्टेटमेंट ही एंड कब होता है। देखो एंड कब हो रहा है, जब यहाँ पे क्या लगा है, अपना कॉलन लगा है, सेमी कॉलन लगा है। अब इस कॉलन सेमी कॉलन को जैसे हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, अपन को एरर आ रहा है। क्या बोला, सिंटेक्स एरर इंसर्ट टू कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट। मतलब कि अपना जो स्टेटमेंट अभी बंद नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जैसे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ तो क्या हो जाता है, अपना स्टेटमेंट बंद हो जाता है। तो जावा में जब भी कोई स्टेटमेंट लिखते हो तो उसे क्लोज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, अपन को एरर मिल जाएगी। अब क्या करते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन तो थोड़ा याद रखने के लिए कि एवरी स्टेटमेंट इन जावा शुड, एवरी स्टेटमेंट इन जावा लैंग्वेज शुड एंड विथ, तो इसमें क्या आ गया, सेमी कॉलन। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये थोड़ा दिमाग का क्वेश्चन है। प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न इन आउटपुट। जैसे कि अपन ने कल जितने भी क्वेश्चन किए थे, आपको जो होमवर्क अभी में मिले थे वो इसी टाइप के थे, लेकिन इसमें एक थोड़ी नई चीज ये है कि देखो वो क्या बोल रहा है कि अपन को, देखो ये क्या बोल रहा है, प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न 3 लाइन, 1 2 3 लाइन में, इन विच फर्स्ट एंड लास्ट लाइन हैज 1 स्पेस। देखो फर्स्ट और लास्ट लाइन है 1 स्पेस, एंड देन स्टार, 1 स्पेस देन स्टार, मिडिल line has 1 star 1 space and 1 star, 1 star 1 space and 1 star। ओके, तो अपन को बीच में स्पेस देना है। देखो इसको दो, ये क्या है, जहां से मैंने क्वेश्चन लिया है वहां पे टेस्ट केस पास करना पड़ते थे। आप इसे सिंपल कंसोल पे कैसे प्रिंट करोगे, कभी ऐसा क्वेश्चन अपन को सिंपल आता है, एक क्लिप पे अपन को बनाने का बोलता है, तो अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं कि पहले अपन को क्या करना है, स्पेस देना है, फिर मैंने स्टार ले लिया, फिर स्पेस दे दिया। ठीक है, ऐसे ही करते हैं अपन। फिर इसको मैं करता, कॉपी करता, कॉपी करने के बाद मैं आता नीचे, कंट्रोल वी करता, फिर कंट्रोल वी करता। ठीक है, यहाँ पे मुझे उसने क्या बोला कि पहले मेरे को स्टार लेना है। ओके, फिर फिर एक स्पेस लेके फिर एक स्टार लेना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने जैसे इसे प्रिंट किया, तो देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये आउटपुट एज इट इज, ये आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, मजेदार चीज। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन बंद कर देता हूँ। ठीक है, ठीक, अब देखो, अब जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया वहां से इसमें क्या था, मुझे टेस्ट केस पास करने थे। वहां पे सबसे पहले मैंने इसे लिखा था, तो वहां पे टेस्ट केस पास नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि मुझे जो लिखने का तरीका था वो क्या था कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए मेरे को डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देना पड़ेगा। फिर प्लस, प्लस में होता है अपन कंकेटिनेट कर कॉन्केटिनेट कंकेटिनेशन, सॉरी कंकेटिनेशन करते हैं। कंकेटिनेशन में क्या होता है, दो स्ट्रिंग की वैल्यू को अपन जब जोड़ते हैं तो कंकेटिनेशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या किया मैंने, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अब मुझे क्या चाहिए, स्टार चाहिए, तो मैंने लिखा स्टार। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया है कि कोई भी चीज अपन को कंसोल पे जैसे ही प्रिंट करना है उसके लिए अपन क्या करेंगे, एज इट इज चीज का मतलब उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। यहाँ पे मैंने प्लस किया और फिर इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दे दिया। ठीक है, सेकेंड लाइन में क्या किया मैंने, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, स्टार चाहिए। ठीक है, मैंने स्टार ले लिया, प्लस मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, मैंने स्पेस ले लिया, और फिर प्लस करके मुझे क्या चाहिए, स्टार चाहिए, तो मैंने ये स्टार ले लिया। ठीक है, वैसे अब मैं क्या करूंगा, थर्ड लाइन में मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, पहले स्पेस, प्लस, अब बताओ अब क्या चाहिए अपन को, स्टार। गुड, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार ले लिया। अब क्या चाहिए, कैसे लूंगा मैं, कभी मुझे स्पेस लेना है तो स्पेस के लिए मेरे को डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के स्पेस देना पड़ेगा। अब देखो, अब जब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है,
अब देखो दोनों चीजें सेम है, यहाँ पे जो आउटपुट दिख रहा है और यहाँ पे आउटपुट जो दिख रहा है, दोनों क्या दिख रहे होंगे आपको? सेम दिख रहे होंगे, सेम दिख रहे होंगे। लेकिन देखो दोनों की जो अपन ने वो लिखी है कोडिंग, वो पूरी अलग लिखी है। एक में मैंने कैसा कोड लिखा और एक में मैंने कैसा कोड लिखा है। ये वाला कोड कभी आप लिखते तभी आपके टेस्ट केस पास होते और कभी आप ये वाला कोड लिख देते ऊपर वाला, तो इसमें आपके टेस्ट केस पास नहीं होते। ठीक है, तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ज्यादा आज कुछ था नहीं, क्योंकि कल से अपनी मेन चीज चालू होगी। कल से अपन लूप्स पढ़ेंगे, आज तो सिर्फ मैंने आपको प्रिंट करना दिखाया था। कल सिंपल इफ से चालू कर देंगे। ठीक है, सॉरी कल इफ से नहीं चालू करेंगे, कल अपन पढ़ेंगे अपने ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अब वो भी बहुत आसान है, आप एक दिन में सीख जाओगे, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो कभी ये होमवर्क है। होमवर्क में देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें भी क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ो। प्रिंट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 दैट इज 3, 6, 9, 12, 15। मल्टीपल क्या होता है कि मतलब 3 का 5 बार अपन को टेबल लेना है। 3, 6, 9, 12, 15। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन सिंगल लाइन कीप स्पेस बिटवीन एवरी मिडिल लाइन। ठीक, अब देखो जैसे कि इसे मैं आपको सिंपल एक तरीके से बता रहा हूँ। आप इसे ये मत समझ लेना कि आपने क्या किया, यहाँ पे लिख के ऐसा किया, यहाँ पे आपने लिख दिया 3, फिर स्पेस देके 6, फिर स्पेस देके 9, फिर 12, फिर 15। अब जब इसे प्रिंट करोगे ना, तो ये आउटपुट वैसे ही देगा जो आपको चाहिए, लेकिन ठीक। विंडो कंसोल, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है, देख लेंगे, कंसोल नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये होमवर्क है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, यहाँ पे अपन को स्पेसेस देके यहाँ पे लिखना। आप डायरेक्ट ऐसा मत कर देना कि आपने डायरेक्ट स्पेस दे दिया वहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा में और सॉल्व कर दिया, वैसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही देखो, यहाँ पे उसने स्पेस दिया, जैसे कि देखो आउटपुट दिखाएगा। फर्स्ट लाइन देखो, यहाँ पे उसने स्पेस दिया है, तो प्लस करके आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको एक फर्स्ट लाइन लिख के बताता हूँ। एस वाई एस कर दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या लिखना है, ये आउटपुट चाहिए अपन को 3 into 1। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3 into 1। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा प्लस बनाया, यहाँ पे दिया मैंने स्पेस, फिर आया प्लस, फिर मेरे को क्या चाहिए, इक्वल टू। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे किया इक्वल टू, और इक्वल टू करके मुझे कितना चाहिए, प्लस, फिर आएगा अपना 3। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 3। ठीक है, अब जब मैं इसे रन करता हूँ, अरे यार रन हो नहीं रहा है, क्या हो गया इसे? आई थिंक इसे वो करना पड़ेगा, रीसेट करके चालू करना पड़ेगा। ये बाद में कर लेंगे, बहुत मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको इसे ही करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन देख लो, इन्हें भी अपन क्या करेंगे, आप होमवर्क में करना। अब कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, जो थ्योरी मतलब जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उन्हें आप खुद कर लेना, और जो जैसे कि एक ही क्वेश्चन है और जो आप ऑब्जेक्टिव से अपन कर लेते हैं। देखो, व्हाट इज द करेक्ट आउटपुट 5 प्लस, देखो इसका करने का तरीका कैसा है। यहाँ पे मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। देखो, अब क्या हो रहा है कि इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा कि क्या किस ऑपरेटर का यूज, कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। जैसे कि देखो, आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का यूज किया जाता है, तो अपन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 into 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो, आपको देखना है कि मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिलती है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी वो इनटू को मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया, ब्रैकेट हुआ, ब्रैकेट में 6 हुआ। अब यहाँ पे जितने भी इंटू इन्हें सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हुआ 6, यहाँ पे हुआ 4, यहाँ पे हुआ 10। तो ये 6 प्लस 4 कितना हुआ, 10, प्लस 10 कितना हुआ, 20, प्लस 5। तो राइट आंसर क्या हो गया, 25। उसी तरह नीचे व्हाट इज द करेक्ट आउटपुट, x इक्वल टू 10। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि कभी अपन लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उससे अपन को इनिशियलाइज करना, वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी होता है। कभी इस पूरी लाइन में बात की जाए कि इंट क्या है, तो इंट होता है डेटा टाइप, एक्स होता है वेरिएबल, और ये होती है वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है x+1, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो 10+1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रिंट का यूज किया, ln नहीं है,
ln नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी लाइन में रहेगा। तो इसके लिए आप जो भी जितने भी अपन को ऑप्शन दिख रहे होंगे ना, वो लाइन से ही मतलब कनेक्ट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 11 आया और यहाँ पे वापस x की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे आ गया 11 और 10। तो ये अपना राइट आंसर है। अब देखो क्या हो रहा है ना कि इसमें अब यहाँ पे अपनी जब वैल्यू 11 आ रही है, तो यहाँ x की वैल्यू 10 क्यों आ रही है, क्योंकि इस वैल्यू को अपन ने अपडेट नहीं किया था। अपडेट कैसे करते, कभी मैं क्या करता, और जैसे कि मेरे देखो यहाँ इंटीजर, यानी आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा, इंटीजर x इक्वल टू 10 लिख दिया। ठीक है, अब नीचे आया मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, x प्लस 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ x किया है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे कभी मैं इसे रन करता हूँ, इसमें अब वैसे तो बहुत ही आसान है। देखो कभी यहाँ पे मैं क्या करता, इंटीजर x इक्वल टू x प्लस 1 करता। तो अब यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है, अब यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है वो हुई अपडेट। अपडेट हुई मतलब अब मेरे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। कभी मैंने यहाँ पे इस लाइन को नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो पहले x की थी वही वैल्यू यहाँ पे x की प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो ये भी बहुत आसान था। अब करते हुए इन्वर्टेड जावा लैंग्वेज, ये आपको बहुत आसानी से पता होगा। जेम्स गोसलिंग और डेनिस रिची कौन है, इसके बारे में पता होगा। सी के लिए, सी को जो था वो इन्होंने किया था, और जो जेम्स गोसलिंग थे उन्होंने अपनी जावा को इन्वेंट किया था। जावा इज द सक्सेसर टू विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें क्या आ जाएगा, सी प्लस प्लस के लिए। बाकी ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सी अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, यहाँ पे जैसे कि देखो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा। तो आप इसे स्पेस देके मत सॉल्व करना, इसे आप सॉल्व करोगे इन्वर्टेड कॉमा करके, प्लस लगा के इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देके, वैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस आज इतना ही था। ये जो पीडीएफ है जो भी है, इसे मैं वापस वहीं पे अपलोड कर दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हो। और कल भी कल का भी वीडियो मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं वीडियो मिलेगा, कल अपन कुछ अच्छे लेवल का चीज देखेंगे, तो आपको मजा आएगा और लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। डोंट वरी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बेसिक लेवल का है, इससे भी अच्छा लेवल मिलेगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपका दिमाग हिल जाएगा। और सीरियसली एक बात बोल रहा हूँ कि कभी आप यहाँ पे थोड़े दिन कंटिन्यू रहो और फिर यहाँ से करके आप जाना लीड कोड या हैकर रैंक पे, फिर वहाँ के क्वेश्चन को कंपेयर करके देखना कि किस तरीके की, क्योंकि जहाँ से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो भी बहुत अच्छी जगह से आया है। मतलब मैं उसे बता नहीं सकता, लेकिन सीरियसली अभी आप इसका लेवल देखना, फिर देखना आपको लेवल कैसा लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। कभी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो उसकी सिर्फ कमेंट करो, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और जैसा भी लगता है फिर, ठीक है, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।